बहू का आईफोन। निधि अपने ससुराल में अपनी सास कमला और पति आरव के साथ रहा करती थी। हालांकि निधि घर के सभी काम बखूबी तरह से करती थी, पर फिर भी निधि की सास उससे खफा खफा रहती थी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इतनी अच्छी बहू पाने के बाद भी कमला अपनी बहू से इतनी परेशान थी? आइए देखते हैं। माफ़ करना रिया, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाई और ना ही कॉल बैक कर पाई। दरअसल ना मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, पर मैं उन दिनों अपने पति के साथ स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए गई थी। क्या स्विट्जरलैंड? यार मेरा भी ना बचपन से एक ही सपना था कि हाथ में आईफोन हो, पर मेरा तो वो एक सपना भी पूरा नहीं हो पाया। तेरी किस्मत कितनी अच्छी है निधि, तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है। वो तो है। और तुझे पता है, उन्होंने मुझे मेरा बर्थडे सरप्राइज़ भी स्विट्ज़रलैंड में ही दिया। पता है क्या दिया? क्या? आईफोन 11। वो भी सबके सामने। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। आई एम सो हैप्पी। क्या? आईफोन 11? फिर तो तेरे पति ने तुझे बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि अभी आईफोन 13 लॉन्च हुआ है और पूरी दुनिया उसे खरीदना चाहती है, और तेरे पति ने तुझे आईफोन 11 दे दिया। लगता है स्विट्जरलैंड जाकर तेरे पति का बजट बिगड़ गया होगा। रिया, अब मुझे ना फ़ोन का इतना शौक नहीं है, इसलिए मेरे पति ने मुझे जो फ़ोन दिया मैं उस पर खुश हूँ। तुम अपनी देखो ना, तुम्हारे पति ने तो तुम्हें आज तक एमआई का फ़ोन भी नहीं दिया, आईफोन तो दूर की बात है। इतना बोलकर निधि गुस्से में फ़ोन रख देती है और ये सारी बातें उसकी सास सुन लेती है। पर बेचारी कमला करती भी क्या, वो हर बार की तरह अपनी बहू की बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। पर आज निधि को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका झूठ सक्सेसफुल नहीं हो सका। बस अब इसी गुस्से में निधि रसोई में जाती है और बर्तनों को पटक पटक कर धोने लगती है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। एक तो हाथ में ही 4 साल पुराना खटिया फ़ोन, ऊपर से ये कंजूस आदमी आज तक मुझे अपने साथ मार्केट भी घुमाने नहीं ले गया। और मेरी सारी फ्रेंडों को देखो, हर 6 महीने पर आउट ऑफ इंडिया घूमने जाती है। एक मैं ही हूँ जो अपनी बातों से पूरी दुनिया घूम लेती हूँ। बहू, मैं मानती हूँ कि तेरा भी घूमने का, आईफोन चलाने का बड़ा मन करता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू अपना गुस्सा बेजुबान बर्तन पर निकालेगी। अगर तू इतनी जोर जोर से बर्तन को पटक पटक कर धोएगी तो बेचारे टूट जाएंगे। सच में माँ जी, आपको बर्तन की पड़ी है। यहाँ हर रोज मेरा दिल टूटता है, आपको वो नजर नहीं आ रहा, पर आपके 2-4 बर्तन टूट जाएंगे, इस चीज का आपको दुख हो रहा है। इस तरह से निधि नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से निधि की दोस्त रिया उससे मिलने उसके घर आ जाती है। रिया को देखकर निधि जल्दी से अपनी सबसे महंगी वाली साड़ी पहनकर बाहर आती है। थैंक गॉड निधि कि तू अपने घर में ही है, कहीं बाहर घूमने नहीं गई। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि मैं बिना बताए तुझे सरप्राइज़ देने तेरे घर आ रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे घर पर मिले ही ना। अरे बेटा, इसमें डरने वाली क्या बात है, बहू तो हमेशा घर में ही रहती है। माँ जी का मतलब है मैं भी 2 दिन पहले ही स्विट्जरलैंड से आई हूँ ना, अभी थोड़ा टाइम है बाहर जाने के लिए। क्या लेकर आऊँ वैसे? अरे नहीं नहीं निधि, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। वैसे निधि, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लाई? और इतनी महंगी साड़ी तुम घर में पहन कर बैठी हो? ये साड़ी? अरे ये तो शिलोंग से आरव लेकर आए थे मेरे लिए। आज अचानक से उनका फ़ोन आया, कहते कि हम सब बाहर डिनर करेंगे, इसलिए साड़ी पहनकर मैं तैयार हो गई। वैसे मुझे ना बाहर जाना है, अगर तुम्हारी बात ही हो गई हो तो। हाँ हाँ निधि, मैं जा ही रही थी। अच्छा माँ जी, आज्ञा दीजिए, चलती हूँ मैं। इस तरह से रिया वहाँ से चली जाती है। रिया के जाने के बाद आराम से निधि अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, फ़ोन चलाने लगती है। पर अपनी बहू का झूठ देखकर अब कमला को बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे समझाती है। बहू, घर की आर्थिक स्थिति जानती हो ना तुम, और जानती हो तो फिर इस तरह की हरकत क्यों कर रही हो? हरकत? कौन सी हरकत कर दी मैंने माँ जी? बहू, मैं मानती हूँ कि तेरा भी बहुत शौक है कि तू भी आईफोन खरीदे, आरव के साथ आउट ऑफ इंडिया जाए, पर तू अपने शौक पूरे नहीं कर पा रही। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू दुनिया वालों से झूठ बोलेगी। ठीक है माँ जी, मैं किसी से कोई झूठ नहीं कहूँगी। आप बस आरव को कह दीजिए कि वो मुझे आईफोन दिला दे।
निधि की बात सुनकर कमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी तरह से निधि आए दिन अपने दोस्तों से झूठ बोला करती। रिया, तुम कह रही थी ना कि अभी आईफोन 13 का ज़माना चल रहा है, तो मैंने इस बारे में अपने पति से बात की। पता है मेरे पति के साथ क्या हुआ था? क्या? गलती से फ़ोन एक्सचेंज हो गया और उस दिन मेरा बर्थडे था। उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे सच नहीं बताया। पर जब उन्होंने भी आईफोन 13 की जगह 11 देखा तो वो भी हिल गए थे। पर मुझे बुरा ना लगे ना, इसलिए उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं। सच में निधि, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। इस बार ना मैं भी अपने पति के साथ यूएसए जा रही हूँ। तुम तो जानती हो ना, बचपन से सपना था यूएसए जाने का। मैंने सोच लिया है कि इस बार मैं भी जाकर ना ब्रांडेड चीज़ें खरीदूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है रिया कि तुम यूएसए जा रही हो। वैसे 1-2 दिन बाद मैं भी आ रही थी। हमारी शादी की सालगिरह है ना। पता नहीं शादी की सालगिरह पर ये मुझे क्या देंगे इस बार। आई होप कि मुझे आईफोन 15 दे, जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अरे निधि, पहले आईफोन 15 को आ तो जाने दे। अभी सिर्फ न्यूज़ ही आई है। वैसे मेरा तो सपना ना पूरा होने वाला है। भगवान करे तेरा भी आईफोन का सपना पूरा हो जाए। पता नहीं मेरे सपने कब पूरे होंगे। रिया से बात करके निधि फ़ोन रख देती है और खुद अपने सस्ते और छोटे से फ़ोन में आईफोन 15 की फ़ीचर्स के बारे में देखने लगती है। कितने अच्छे अच्छे फ़ीचर्स हैं इस फ़ोन में, पर आरव जी मुझे कभी ऐसा आईफोन 15 दिलाने वाले ही नहीं है। इस तरह से निधि अपना फ़ोन बिस्तर पर पटक कर सो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रिया यूएसए से घूम कर आने के बाद निधि से मिलने उसके घर आती है। निधि निधि निधि, मेरी तो निकल पड़ी। मैं यूएसए गई। यूएसए तो सच में बहुत बड़ा और सुंदर भी है। और तुझे पता है, वहाँ पर मेरे पति ने मुझे आईफोन 15 दिया। वैसे तू भी वहीं गई थी ना? तेरे पति ने क्या दिया तुझे यूएसए में? मैंने बताया तो था और उन्होंने मुझे वही दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। दिखाना तो अपना फ़ोन। देखे तो हम दोनों फ्रेंड का कहीं फ़ोन सेम टू सेम तो नहीं है। मैं तुम्हें अपना फ़ोन दिखा देती, पर मैंने ना वो फ़ोन छोटी बहन को दे दिया। अब अच्छा नहीं लगता ना, छोटी बहन कुछ मांगे और हम उसे ना दे। इस तरह निधि रिया के सामने लंबी लंबी फेंकने लगती है। तभी रिया अपना फ़ोन निधि के हाथ में देते हुए कहती है, अच्छा सुन, अब तो मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। पता नहीं हम दोनों दोस्त फिर कब मिले, इसलिए चलना हम दोनों मेरे आईफोन 15 में एक रील बनाते हैं। क्योंकि निधि ने कभी आईफोन देखा भी नहीं था, इसलिए वो आईफोन चला नहीं पाती और रिया उसकी झूठ को पकड़ लेती है। जो हमेशा आईफोन लेकर घूमती है, उसे आईफोन चलाना भी नहीं आ रहा। ये तो बड़ी ही ताज्जुब की बात है। वैसे निधि, मुझे हमेशा से पता था कि तू झूठ बोलती है और आज तेरा यही झूठ पकड़ने के लिए मैं यहाँ आई थी। देख, मैं तेरी दोस्त हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं तेरा मजाक उड़ा रही हूँ। इंसान के पास जितना होता है, इंसान को उतने में ही खुश रहना चाहिए। ये जो अभी तक तूने सिर्फ मुझसे कहा था ना, अगर कहीं बाहर बोलती तो तेरे साथ घर वालों की भी बेइज्जती होती। मैं तुझे सिर्फ समझा सकती हूँ, बाकी तेरी मर्जी। रिया की बातें सुनकर निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दिमाग से आईफोन 15 का भूत निकाल देती है। पर कमला और आरव मिलकर उसके लिए आईफोन 15 खरीदते हैं और इस बार निधि किसी से झूठ नहीं बोलती और सबको सच बताती है कि उसके पति ने उसे आईफोन 15 गिफ्ट दिया है।